जय भीम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भी। हम बात करने जा रहे हैं उस सोच की जो कुछ लोगों को जय भीम बोलने में शर्म महसूस कराती है। आइए जानते हैं इस मुद्दे की गहराई को, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझते हैं। क्या आपको कभी जय भीम बोलने में शर्म आती है? कहानी है शालिनी की, एक लड़की जो एक बार छोटे से कस्बे से बड़े सपने लेकर शहर के एक कॉलेज में आई थी। घर से दूर, अपने सपनों को पाने की चाहत में, पर साथ ही उस पहचान को संभाले जो उसकी जड़ों से जुड़ी है। पर क्या वह अपनी इस पहचान को खुले दिल से अपनाने का साहस रखती है? शालिनी की माँ ने उसे जाते वक्त एक छोटा सा डायरी दिया था जिस पर बाबा साहेब की तस्वीर थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि ये डायरी न केवल बाबा साहेब का बल्कि उनके संघर्षों का प्रतीक है। शालिनी के लिए ये डायरी एक तावीज की तरह थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। जब शालिनी कॉलेज पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ के माहौल में एक अजीब सी औपचारिकता थी। हर कोई एक दूसरे को अपनी पहचान के हिसाब से आंकता था। यहाँ पहली बार उसने सुना कि जय भीम का अर्थ सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि एक वर्ग और सोच से जोड़ा गया है। शालिनी ने देखा कि कुछ छात्र जय भीम का मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए ये शब्द केवल एक चुटकुला था। शालिनी को सुनकर बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं कह पाई। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी जल चुकी थी। क्या सच में मुझे शर्म आनी चाहिए? उसने खुद से सवाल किया। क्या मेरा आत्मसम्मान इतना कमजोर है कि मैं खुद की पहचान से डरूं? शालिनी ने सोचा कि बाबा साहेब ने क्या क्या नहीं सहा और वो तो बस 2 शब्द बोलने से डर रही है, जय भीम। उसे दादी की एक बात याद आई जो उसने बचपन में सुनी थी। उसकी दादी ने बताया था कि बाबा साहेब ने कैसे बचपन में अपमान सहा, कैसे लोगों ने उसे पानी तक छूने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उस अपमान को अपनी ताकत बना लिया। दादी ने बताया था कि बाबा साहेब ने हमेशा कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो तुम्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा कर सकती है। दादी की वो बात शालिनी के दिल में घर कर गई। बाबा साहेब का सपना था कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसका अधिकार और सम्मान सुरक्षित रहे। उस दिन शालिनी ने तय किया कि अब वो किसी के भी मजाक से अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देगी। अगले दिन शालिनी ने फैसला किया कि वो अपनी आवाज को दबने नहीं देगी। उसने सोचा कि अगर बाबा साहेब ने एक अकेले व्यक्ति होकर पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या वो अपनी पहचान के लिए नहीं खड़ी हो सकती? तुम्हें जय भीम कहने में शर्म नहीं आती? क्यों शर्माए? ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि मेरे आत्मसम्मान का प्रतीक है। बाबा साहेब का सपना था कि हर इंसान को उसकी पहचान का सम्मान मिले, और मैं उसी सपने की हकदार हूँ। उस दिन शालिनी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक संदेश दिया जिसने कभी अपने अस्तित्व को छोटा महसूस किया हो। उसने साबित किया कि जय भीम बोलना अपने अधिकार और आत्मसम्मान को अपनाने का प्रतीक है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि अपनी पहचान को अपनाने में शर्म कैसी, पर सच ये है कि जय भीम एक नारा नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक सपने का प्रतीक है जिसने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। अगर कभी आपको जय भीम कहने में झिझक महसूस हो तो याद रखना कि बाबा साहेब ने हमें आत्मसम्मान का अधिकार दिया है। ये शब्द हमें उनकी दी हुई ताकत और संघर्ष की याद दिलाते हैं। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की ऊंचाई से मापता हूँ जो उस समुदाय की महिलाओं ने हासिल की है। तो आइए अपने अधिकार और आत्मसम्मान को खुले दिल से अपनाएं। जय भीम बोलने में कोई शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये नारा केवल आवाज नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। जय भीम। जय भीम का अर्थ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज दी। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समाज में समानता का सपना देखा और दलित वर्गों के लिए एक मजबूत संविधान का निर्माण किया। तो सवाल यह है कि जब जय भीम का मतलब है समानता, अधिकार और सम्मान, तो फिर कुछ लोगों को इसे कहने में शर्म क्यों आती है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक कारण है
या इसके पीछे हमारे समाज की मानसिकता और व्यक्तिगत सोच का भी कुछ लेना देना है? हमने कुछ लोगों से बात की और पाया कि इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जय भीम केवल एक समुदाय का नारा है। उनके अनुसार इसे बोलने से उनकी अपनी जातिगत पहचान पर असर पड़ सकता है। वहीं कुछ लोगों को डर रहता है कि समाज के अन्य लोग उन्हें किस नज़र से देखेंगे। लेकिन क्या ये सही है? क्या डॉक्टर अंबेडकर का सपना सिर्फ एक समुदाय तक सीमित था? अगर हम उनके विचारों को समझें तो वे हमेशा एक समान समाज की बात करते हैं, जहां किसी का कोई भेदभाव न हो। जय भीम कहना केवल एक व्यक्ति का सम्मान करना नहीं है, बल्कि उस विचारधारा का समर्थन करना है जो जातिवाद और अन्याय के खिलाफ है। हमारे समाज में जातिगत पूर्वाग्रह इतनी गहराई से फैला है कि लोग अपनी पहचान के अलावा किसी अन्य पहचान को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। जय भीम बोलने में इस हिचकिचाहट का एक कारण यह भी है कि हमारे समाज में अभी भी जातिगत स्तर पर बहुत भेदभाव है। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया में भी इस पर कई बार विवाद उठते रहे हैं। कभी इसे एक जातिवादी नारा कहा जाता है, तो कभी इसे एक विशेष समुदाय से जोड़ा जाता है। इन सब कारणों से कई लोग इसे सार्वजनिक तौर पर बोलने से कतराते हैं। अंत में यही कहना चाहेंगे कि जय भीम का नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक संदेश है समानता का, सम्मान का और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का। हमें चाहिए कि हम इन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर एक समतामूलक समाज का निर्माण करें, जहां किसी भी विचारधारा को संकीर्ण नजरों से न देखा जाए। दोस्तों, समाज का हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो, अपने सम्मान की रक्षा करे, यही डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। जय भीम बोलना उस विचारधारा को समर्थन देना है जो जाति, धर्म और रंगरूप के भेदभाव से परे जाकर एक बराबरी का समाज बनाने की बात करती है। तो आइए अपने पूर्वाग्रहों को त्यागे और इस नए समाज के निर्माण में भागीदार बने। एक ऐसा समाज जहां सबका सम्मान हो, हर किसी की आवाज सुनी जाए। अगर आप भी समानता और न्याय के इन सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं तो गर्व से कहें जय भीम। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय भीम।